आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में बृहस्पतिवार की शाम विकास खंड के गांव सुल्तानपुर मौलवी में स्थित पंचायत भवन में जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन एवं शो लीड्स इम्पैक्ट फंड फ्रंटियर मार्केट्स द्वारा बाल विवाह पर आधारित अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री मूवी किकिंग बॉल्स की स्क्रीनिंग के जरिए महिलाओं को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक किया गया। फिल्म की निर्माता और 2 बार ऑस्कर अवार्ड विजेता गुनीत मोंगा कपूर ने महिलाओं की पीड़ा को उजागर करते हुए कहा कि अब समय बदल रहा है, ज़रूरत है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, वे सिर्फ चौका चूल्हा तक सीमित न रहें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। उन्होंने बताया कि हर साल 12 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है, यानी हर मिनट में 23 लड़कियां। मुख्य अतिथि अमरोहा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अवनीश कुमार मिश्र ने बालक एवं बालिकाओं में भेदभाव नहीं करने की अपील की। जुबिलेंट में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने कहा कि जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड एवं जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन भी महिलाओं के उत्थान के लिए सतत कार्यशील है। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने बाल विवाह को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। साथ ही कहा कि वे अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर इस मुकाम तक पहुंचाएंगी कि उन्हें जीवन में कभी भी विफलता का सामना नहीं करना पड़े। शो लीड्स इम्पैक्ट फंड की संस्थापक भागीदार अजेता शाह एवं तृप्ति ने बताया कि उनकी संस्था राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गांवों में इस मूवी की स्क्रीनिंग कर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है। कहा कि हमारा मिशन हमेशा महिलाओं को गरीबी और उत्पीड़न के चक्र से मुक्त होने के लिए आवश्यक उपकरण, शिक्षा और अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव परिणीता सिंह, चारू मल्होत्रा, जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन के उपाध्यक्ष विवेक प्रकाश, हसनपुर के एसडीएम विकास मित्तल, सैफ अली सक्सेना, अजेता शाह, संध्या माथुर, चारू मल्होत्रा, राज, अनुपमा, ग्राम प्रधान अमित कुमार, ग्राम सचिव धर्मेंद्र सिंह, जया, नवनीत सिंह, राहुल, अनिल आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। उनको आत्मनिर्भर बनाया, तो इस तरह से उनका जवाब आपको कैसी लगी? मैं बहुत अच्छी लगी है। आपको क्या महसूस हुआ? आपने देखा बाल विवाह के बारे में? यस मैम, इसमें ना बाल विवाह में देखो, अगर मान के चलिए जैसे फ्रंटियर मार्केट से हम जुड़े हैं, तो फ्रंटियर मार्केट ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण मतलब आत्मनिर्भर बना रहा है, अपनी आजीविका बढ़ा रहा है। तो इसमें क्या है, वो बच्चों को पढ़ाएंगी, अपनी शिक्षा भी देंगी, शिक्षा बेहतर होगी। अब बाल विवाह, बच्चों को बाल विवाह मतलब बाल विवाह हो रहा है, तो वो एक गरीबी की तरह धर ले रहा है। उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, ना ही वो अपना परिवार चला पाएंगे। क्योंकि अगर लड़कों को, क्योंकि हमारा देश पितृसत्तात्मक बना हुआ है, इसमें क्या है, अगर मान लीजिए महिलाओं को मतलब लड़कियों को वो अहमियत नहीं दी जाती जो लड़के को दी जाती है। लड़का एक सिर्फ परिवार चलाता है और लड़कियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलाती है। थैंक यू। मेरा नमस्ते। मेरी दो जुड़वा बेटियां हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ाई करा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वे अपनी जिंदगी में कामयाब बने। अब वो 13 साल की हो चुकी है जुड़वा, अब ऐसे पढ़ने में भी ठीक ठाक है। और मैं चाह रही हूँ कि वे भी अपने जो अरेता मैम जैसा ही कोई अच्छा काम करें। आपकी जैसा अच्छा काम आपको होश में लेके आती हूँ, क्योंकि आप लोग सबने देखा है। कितने जन ने देखा है? फिर से बताइए, हाथ उठाएंगे तो मैं पूछूंगी आपसे, क्योंकि यही समय है। आपका चेहरा दिख रहा है, आप बताइए, जब आपने मूवी देखी आपको क्या महसूस हुआ? हेलो सब दीदी और सबको मेरा नमस्कार। मैंने जब मूवी देखी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इतनी कम उम्र में शादियाँ कर देते हैं और करते थे, क्योंकि इन महिलाओं को जागरूकता करना जरूरी है, क्योंकि उनके माँ बाप को भी समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। बाल विवाह होते हुए देखा कितनी महिलाएं जिनकी बाल विवाह ऑलरेडी हो चुकी है, कितनी उम्र की थी? 14 उम्र की कम से किसकी शादी
की उम्र में शादी हुई। घर की स्थिति बहुत खराब थी, उसकी वजह से ऐसी शादी हमारी कर दी बहुत कम उम्र में। इतनी जानकारी भी नहीं थी, किसी चीज़ की समझ भी नहीं पाते थे, कितने लिखे भी नहीं, पढ़े भी नहीं, और घर भी अच्छे से चलाते नहीं आता था। तो हमें तो मालूम है कि बाल विवाह कैसे होता है। अभी भी होता है क्या? नहीं, अभी इधर ऐसा नहीं होता है इस राज्य में, इस शहर में? बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बदलाव लेके आना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हमारे गांव में, हर गांव में ये फिल्म दिखाई जाए। ये सोच बदला, हमारी जो अंदर की जो बातें हैं वो निकल के आए। जब आप समूह की मीटिंग करते हैं, इसके बारे में बात करें, क्या ये मूवी ये एक मौका दे सकता है? तो ये मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। आपको पता है मेरी कहानी, मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि क्या एक घर, एक गांव में उनकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया को सुनाई दे सकती। एक घर, एक महिला। और आपको पता है अब हम 40,000 महिला हैं, अब हम 70 लाख लोग हैं। हमारी आवाज़ सुनती है, गूंजती है, सब समझते हैं, लेकिन ये अलग किस्म की कहानी है। लेकिन ये अब आपकी जिम्मेदारी होगी, राइट? तो ये मैं आपके लिए साथ ये सोच के रहती हूँ। और मैं गुनीत को एक बार लास्ट थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने पिक्चर देखी और अपने अपने कुछ थॉट्स शेयर किए, अपनी कुछ सोच शेयर की। हम ऐसे पहली बार मिल रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आप सबसे सुनना। जैसे सुरभि ने बोला, रेखा ने बोला, यहाँ पर एक और रेखा थी, आपने बोला, आपने बात किया। थैंक यू। ज़रूरी होता है कि आप अपने बारे में शेयर करो और आप सबकी सोच देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो जो हमारे साथ गया वो अपनी बेटियों को नहीं होने देंगे ना। आप सब ने बोला हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, उनको जो बनना है बनने देंगे। आपकी बेटी जो 6 साल की है यहाँ पर एक है, और आप आज जो स्क्रीनिंग पर आए हैं, तो आप ही हमारे देश का फ्यूचर हो और कहीं से नहीं आएगा ये बात। तो आप इन बच्चों को पढ़ाओगे और यही बच्चे आगे बढ़कर हमारी हमारी ज़िंदगियों में बदलाव लाएंगे और हमारा देश भी चलाएंगे। तो सपने भरपूर रखो, आप सब कर सकते हो। अगर आप सोच सकते हो तो आप सब कर सकते हो। कभी कुछ भी मतलब अगर हिम्मत हो तो गरीबी भी बीच में नहीं आएगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटे घर से आती हूँ। मेरे दोनों माँ बाप की डेथ हो गई थी जब मैं 22-23 साल की थी और मैं बॉम्बे जाके प्रोड्यूसर बनी। और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, कभी कोई इंश्योरेंस नहीं, अपना घर नहीं, कुछ नहीं, पर वो हिम्मत थी। और अकेले बम्बई में 5 लड़कियों के साथ कमरा शेयर करते करते आज मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैंने पिछले साल देश के लिए ऑस्कर जीता तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी शुरुआत ही ऐसी हुई है। तो ये नहीं कि आप कुछ अलग हो और आप गरीब हो इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते, वो सोच मत रखना कभी। आप सब कर सकते हो, आप सपने देखो और सब सच्चे होंगे। थैंक यू।